एक दूसरे के साथ सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं। सभी ग्रेट हैं और अपनी अपनी जगह सभी बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे ग्रुप में। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी टीम का हिस्सा हूँ जहाँ इतने बड़े बड़े और अच्छे और सहयोग वाले लीडर हैं। मेरा नाम अमिता शर्मा है। पुराने लोग सभी जानते हैं, कुछ लोग नए होंगे तो मैं अपना थोड़ा छोटा सा परिचय दूंगी। मेरा नाम अमिता शर्मा है और एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ के साथ साथ मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ। अपनी ग्रेट अपलाइन में आज अपनी ग्रेट अपलाइन का नाम लेना चाहूंगी कि शकील अख्तर जी और रोशन शकील मैम ने मुझे ये सिस्टम दिया और मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो उस टाइम पे मेरे पास ये सिस्टम ना लेके आते तो आज आप लोग मुझे शायद नहीं जानते। मैं सिर्फ अमिता शर्मा ही होके रह जाती, कोई मेरा नाम नहीं जानता। आज मेरे सामने शकील सर की वजह से, रोशन शकील मैडम की वजह से मेरे नाम के सामने जो अमिता शर्मा आरसीएम लगा है तो वो उसकी वजह से लगा है, उनकी ही वजह से लगा है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मेरे को उस चीज के काबिल समझा और आज मैं उनके पदचिन्हों पे चल के एक अच्छी एजुकेशन ले रही हूँ और एक जीने का तरीका सीख रही हूँ। आरसीएम क्या है ना कि आरसीएम हम लोगों को सिर्फ आरसीएम हमें सिर्फ पैसा ही नहीं देता, आरसीएम हमें जीने की कला भी सिखाता है और अच्छे और बुरे की समझ भी देता है। अपनी गृहस्थी के लिए भी बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। हर फील्ड में आरसीएम काम करता है। सबसे पहले तो ये है, आरसीएम में पैसा आता है ये पक्की बात है, पर आरसीएम में जो और चीजें मिलती हैं वो सबसे बेस्ट चीजें होती हैं। वो मुझे लगता है कि कहीं भी नहीं मिल सकती हम लोगों को ना। तो मैं अपनी ग्रेट अपलाइंस मिस्टर शकील अख्तर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मैं इस मुकाम पे उन्हीं के आशीर्वाद से बोल पा रही हूँ। दूसरी अपलाइन मेरी अनुराधा धीमान और सुदेश धीमान जी हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और मैं आज उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से, चारों के सहयोग से और चारों के आशीर्वाद से आज इस मंच पे आप लोगों के सामने बोल पाती हूँ और आज आप मुझे इस नाम से पहचानते हैं, अमिता शर्मा आरसीएम के नाम से। तो थैंक यू सो मच। मेरी चारों अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी ग्रेट टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, जो एक टीम का जो टीम मेरी इतनी जबरदस्त है कि मतलब हर टाइम खड़ी रहती है, अच्छे बुरे सुख दुख सब में खड़ी रहती है। तो मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे आज उन्होंने इस काबिल समझा और मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ कार्ड पर, क्योंकि हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज है, क्योंकि हेल्थ जब हम अपनी फील्ड में जाते हैं हेल्थ कार्ड के ही लिए जब प्रेजेंट करते हैं हम अपने तेल को या अपने हेल्थ कार्ड को, तो सभी लोग बोलते हैं कि महंगा है सस्ता है, बहुत सारे सवाल आते हैं। और कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि हम लोग तो ओरिजिनल तेल घर का पिड़ा हुआ तेल खाते हैं या फिर सरसों का तेल खाते हैं। तो मैं अपने हेल्थ कार्ड की बात तो आप लोगों को सबको पता है कि वो किस किस चीजों में काम करता है, उसमें चिकनाई कम। हमारे हेल्थ कार्ड के बारे में सबको इस चीज के बारे में पता है। मैं पहले बात करती हूँ कि जो लोग सरसों के तेल को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छा तेल है, घर का पिड़ा हुआ तेल है या फिर बाहर का है बाजार का जैसा भी है, सरसों के तेल को बहुत अच्छा समझते हैं, रिफाइंड को अच्छा नहीं समझते। देखिए मैं इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ कि जो और रिफाइंड है उसकी गारंटी मैं भी नहीं लेती हूँ, पर मैं अपने हेल्थ कार्ड की गारंटी 100% ले सकती हूँ, क्योंकि हम लोग उस पर खुद काम कर रहे हैं। उसके बारे में हमें उसकी क्वालिटी क्वांटिटी उसके अंदर क्या क्या चीजें ये हम लोगों को पता है। जब तक हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम दूसरे को वो चीजें नहीं बता सकते। पर हम जब फील्ड में रहते हैं तो हमें अदर्स चीजों की भी जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि हम तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे जब हमें दूसरी चीज की नॉलेज होगी। तो मेरे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो सरसों के तेल की आती है कि सरसों के तेल में ये है वो है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैं आज सबसे पहले सरसों के तेल की बात कर रही हूँ। देखो सरसों का तेल मेरे पास वैसा तो वो तो नहीं है, उसका रैपर तो नहीं है, पर ये घर का मतलब पैकेट खोला हुआ है। मैंने इसी वजह से, ये सिर्फ मेरा तेल जो आता है वो सिर्फ डेमो की वजह से आता है, क्योंकि बहुत सारे डेमो मेरे को करने पड़ते हैं तो मैं हमेशा उस चीज को रखती हूँ। और एक आता है घर का बना हुआ तेल, मैंने ये स्पेशली अपने गांव से तेल मंगा रखा है, ये भी सिर्फ डेमो के लिए मंगा रखा है। अभी दूसरी बोतल से निकाल के मैंने छोटी बोतल में रखा है। तो ये घर का बना हुआ तेल है, ये आपका फॉर्च्यूनर तेल है, सरसों का तेल है। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि सरसों का तेल कितना शुद्ध है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर सरसों के तेल में हम, सरसों का तेल हमें इतना सस्ता या इतना महंगा क्यों मिलता है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। हम अपने हेल्थ कार्ड की बात में बात करते हैं, क्योंकि सभी के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग सरसों का तेल खाते हैं। सरसों का तेल कितना शुद्ध है ये हम अभी एक डेमो से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सरसों का तेल कोई भी हो कितने रुपए लीटर मिलता है। मुझे लगता है कि अब तो वो 200 रुपए किलो हो गया होगा, 200 रुपए के आसपास हो गया होगा, पर पहले जो रेट थे उसके 100 रुपए के आसपास थे। सोचने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग देखते हैं
कि अगर वो 100 रुपए का है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 70 से 80 रुपए के आसपास होगी, उसके बाद भी वो 100 से 120 रुपए का हम लोगों को मिलता है। दूसरी बात क्या है कि जब हम कच्चा माल खरीदते, कच्चा माल से मतलब है हमारा सरसों के दाने से, जब हम सरसों का दाना खरीदते हैं तो उसको कितने रुपए प्रति किलो होता है, अगर हम देखें और समझे उस चीज को, अगर हम छोटी से छोटी कॉस्ट भी निकाले, चलिए हम मान लेते हैं आज के टाइम में तो बहुत 90 रुपए किलो के आसपास हो गई है सरसों, 90 से 100 रुपए किलो के आसपास सरसों हो गई है। पर मैं आपको 90 पे नहीं लेके जाना चाहती हूँ, मैं एक छोटी सी अमाउंट रखती हूँ, अगर 50 रुपए किलो के 50 रुपए किलो भी हम लोगों को सरसों का दाना मिलता है, तो आप क्या समझते हैं कि 1 किलो में से 1 लीटर तेल निकल जाता है? मेरे को तो नहीं लगता कि वो 1 किलो में से 1 लीटर निकलता है। जब 4 किलो सरसों होती है, जब हमारे पास 4 किलो सरसों का दाना इकट्ठा होता है, तब 1 किलो तेल निकलता है। अब यस चार अगर हम 50 रुपए किलो सरसों होगी तो वो 1 लीटर 4 किलो कितने की हो गई? कोई मेरे साथ बना रहे थोड़ा सा टच में। तो 4 किलो सरसों मेरे ख्याल से 200 रुपए किलो, 200 रुपए की हो गई। तो क्या आप समझ सकते हैं कि 200 रुपए किलो सरसों का तेल जो बिक रहा है, और उसके जो कॉस्ट सरसों के तेल की आ रही है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है उसका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसकी क्या क्या ये पैकिंग होती है, उसके बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका भी उसके पास कॉस्ट आता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं 50 रुपए के हिसाब से भी चलूं तो 220 के आसपास उसकी कॉस्ट आ जाती है, पर वो अभी भी हम लोगों को 200 रुपए किलो ही मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब हम उसको 10 से 20 रुपए उसका पैकेजिंग का खर्चा आ जाता है, 200 रुपए उसकी कॉस्ट वैसे आ गई है, और 20 रुपए उसका 10 से 20 रुपए खर्चा उसका पैकेजिंग का आ गया, उसके बाद वो डिपो में जाता है या स्टोकेज में जाता है, और उसके बाद होलसेलरों के पास जाता है, उसके बाद वो रिटेलर के पास जाता है। तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? जितनी कॉस्ट मेरे हिसाब से आ रही है, मुझे तो नहीं लगता वो इतना महंगा अभी तेल बिक रहा है। ठीक है, अब वो इतना ज्यादा महंगा नहीं बिक रहा है, या 200 रुपए किलो या 300 250 रुपए किलो अभी मिल रहा है, तो क्या एक्चुअल रेट मैंने आपको बता दिया, जबकि मैंने ये बहुत छोटी सी अमाउंट बताई है, जबकि सरसों का रेट मैंने पता कर लिया है 90 रुपए से ऊपर है। तो आप उसकी कॉस्ट खुद निकाल सकते हैं कि कितने रुपए किलो तेल मिलना चाहिए। तो हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को ये छोटी छोटी बारीकी वाली बातें सीखनी चाहिए। अगर हम अपने हेल्थ के प्रति सचेत हैं, या फिर हम अपना प्रोडक्ट, अपना हेल्थ गार्ड बेचना चाहते हैं, तो हम लोगों को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि सरसों का तेल कितने रुपए से कितने रुपए लीटर हम लोगों को मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरसों का तेल जब सरसों का तेल पिड़वाया जाता है, तो 3-4 किलो सरसों के दाने में से तब 1 किलो सरसों का तेल निकलता है। तो हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, ये आप लोग सब देख सकते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि सरसों के तेल की मात्रा मात्र जब हम पिड़वाते हैं 9% होती है। जो ये सरसों का तेल फॉर्च्यून है, इसमें मात्र 9% सरसों का जो है, सरसों का जो आता है, सत आता है, वो सिर्फ 9% आता है। उसके बाद वो क्या है, उसमें क्या नहीं है, मैं इस चीज में जाना नहीं चाहती हूँ, सब लोग समझदार हैं। उसमें अंदर क्या डाला जाता है, क्या नहीं डाला जाता है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मैंने जहां से मैंने ट्रेनिंग इस चीज की करी है, या कुछ लोगों से मैंने इसके डाटा इकट्ठा किया है, तो मेरे सामने जो बात आई है कि जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी के अंदर जो मोबिलाइल जो होता है, जब वो खराब हो जाता है, उसको कंपनी खरीद रही है। अब मैं नहीं कह सकती ये सच है या गलत है, पर हाँ, ये चीज थोड़ा सा मैंने देखी है कि हाँ, हो सकता है जो इनके जहां से डाटा मैंने लिए हैं वो सही है, कंपनी तो सही है वो। तो मैं ये कहना चाहती कि वो उस चीज को खरीदते हैं, उसके बाद उस चीज को आगे मतलब जो उसमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं, जिससे उसका रंग और जो ब्लैक कलर होता है उसको रिफाइन किया जाता है, और उसके अंदर जो केमिकल डलता है वो बहुत हार्मफुल होता है, और उसी की वजह से वो काफी टाइम तक उसको अब्जॉर्ब करके रखा जाता है, जिससे उसका जो कालापन होता है वो उड़ा दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को उसके अंदर जो कच्ची धानी बोलते हैं, उसकी एक फ्लेवर डाली जाती है, और उसके बाद वो जो तड़के में जो आता है ना, एक खूब तेज वो आज क्या बोलते हैं उसको मैम, बहुत तेज एक स्मेल आती है, तो वो जब हमारी आंखों में लगता है या पूरे घर में फैल जाता है, तो वो उस चीज को रिफाइन करने के बाद उसमें स्ट्रॉन्ग चीज डाली जाती है, तब वो हम लोगों के पास से रिफाइंड आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग उस चीज को समझे, उस चीज को देखे, उस चीज को सोचे कि हाँ,
अगर सरसों के दाने की कॉस्ट इतनी है तो हमारा तेल बिक सकता है या नहीं बिक सकता है, सरसों के तेल में हम लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। तो मैं ये कहने के साथ साथ उसमें जो होता है, जो फैक्ट्री जो चीजें खरीदती है वो आपको मैंने बताया कि जो गाड़ियों का जो मोबिल बचता है उसको खरीदा जाता है, उसके बाद उसमें एक तेज फ्लेवर के साथ उसको 10 से 12 दिन तक पूरा स्टोर करके रखा जाता है, उसके बाद वो रिफाइंड होके तब हमारे पास वो बोतलों में फिट होके आता है। उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी है उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं ये हम लोगों को देखना है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि हम लोग देखें और अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लें, दूसरी चीजों के बारे में नॉलेज लें। अगर हम अपने तेल की तुलना सरसों के तेल से करवा रहे हैं दूसरे से, तो हम लोगों को सरसों के तेल, अपने तेल की तो हमें जानकारी है ही, वो तो हमें टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से मिल जाती है, टाइम टू टाइम हमारे पास इतने सारे लिटरेचर है उससे भी मिल जाती है। पर अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले सरसों के तेल की जानकारी होनी चाहिए, फॉर्चून तेल की जान जो आजकल के टाइम के अदर्स वाले चीजों के मैं बारे में बात नहीं करूंगी, नाम नहीं लूंगी किसी भी कंपनी का, पर हम लोगों को उनके बारे में नॉलेज ज्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि हम लोग बता सके कि इस चीज में ये है और इस चीज में ये है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने हेल्थ कार्ड की बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हैं, हम दूसरे का कंपैरिजन नहीं कर पाते, इसलिए हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है काम। जब तक हम दूसरी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे हम अपने तेल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब मैं बात करती हूँ अपने तेल की। अभी मैं पहले एक डेमो करके दिखाती हूँ आप लोगों की, आप लोगों के सामने ये सब चीजें आ जाएंगी। मैडम दिख रहा है आपको, कविता मैम? यस मैम। अभी हम एक डेमो से इस चीज को समझेंगे कि हमारे तेल में क्या है, और बाहर की जो सरसों का तेल से ही मैं डेमो करूंगी। वैसे मेरे पास क्योंकि दूसरा रिफाइंड नहीं है, ला भी नहीं पाई हूँ मैं, दूसरे रिफाइंड पे भी मैं आपको डेमो करके दिखा सकती थी, बेटा अभी तक ऑफिस से नहीं आया तो इस वजह से वो मंगवा भी नहीं पाई है। मैं तो आप लोगों के सामने 3 ग्लास लूंगी। दिख रहा है कविता मैम ग्लास? यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है? हम इसमें पूरे एक पानी डालेंगे इसमें। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस प्रोडक्ट को जो भी इस डेमो को देख रहा है वो ध्यान से देखे, क्योंकि हम लोगों को फील्ड में उतारने के लिए ये चीजें जरूरी है। और जो जो मैंने बताया उस चीज को आप नोट करें, और तब अपनी फील्ड में ये चीज करें, और पहले अपने घर में प्रोडक्ट का डेमो करके देखें, बाद में हम लोग फील्ड में उतारे इस चीज को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अपनी टीम में या फिर किसी भी फील्ड में ये काम ना करें। आप पहले अपने आप उससे सेटिस्फेक्शन हो जाए, तब आप जाके काम करें। देखिए मैंने इसमें 3 ग्लास पानी के लिए है, सभी को दिख रहा है ये गिलास? सबको कैमरा दिख रहा है ना? अब ये हमारा हेल्थ कार्ड है, निकला हुआ ही, आज मेरे पास रेफर दूसरे वाला पैकेट नहीं था, तो इसलिए मैं ये निकला हुआ ही मैं यूज कर रही हूँ। मैं सब में एक तरह से पूरी क्वांटिटी एक ही चम्मच से डालूंगी। 1 चम्मच मैंने अपना हेल्थ कार्ड डाल दिया। ये मैंने हेल्थ कार्ड डाला, और ये मेरे पास दूसरा तेल है जो फॉर्चून के नाम से आता है, वो ये तेल है, उसके भी मैंने 2 चम्मच इसमें डाले। ये फॉर्चून है, तो मैं खोल के रख देती हूँ, ग्लास नहीं दिखी ऊपर। और ये घर का है, जो लोग बोलते हैं कि हम तो घर का ही चीज खाते हैं, उससे ये चीज नहीं होगी उससे ये चीज नहीं होगी, हार्ट में कोई चीज नहीं होगी, कुछ ये नहीं होगा, ये सब ये घर का तेल है। मैंने स्पेशली ये घर से डेमो के लिए ही मंगाया है, क्योंकि मेरे घर में तो कोई सरसों का तेल खाता नहीं है। ये हमारा हो गया घर का तेल। अब पहली बात तो ये है कि आप लोग पहले तो इसका कलर ही देख लीजिए, ठीक से मिला देंगे हम इसको। कविता मैम दिख रहा है साफ? यस मैम दिख रहा है। अब हम इसको क्या है ना कि हमारे तेल में चिकनाई कितनी कम है, पहले तो आप इस चीज को देख लेंगे। हम इस चीज को किस चीज से देखेंगे, हमारा एक और प्रोडक्ट है, ये बर्तन साफ करने वाला पेज, इसको हम डालेंगे। हमारे 2 प्रोडक्ट का डेमो हो जाएगा एक्चुअली, तो हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है। ये मैंने लिया,
इसको मैंने पहले अपने हेल्थ गार्ड में डाला, उसके बाद मैंने फॉर्चून वाले कच्ची धानी घानी का जो तेल होता है उसमें डाला। सेम सेम डाल रही हूँ मैं, जरा सा भी क्वांटिटी कम नहीं हो रही है। ये मैंने अपना इसकी वाला डाल दिया। अभी कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? सबको कुछ दिखाई दे रहा है? चलिए कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। हमारा रिफाइंड चिकनाई, हम बोलते हैं ना कि चिकनाई का काम नहीं करते, इसमें चिकनाई नहीं रहती है। और ये अगर जो बर्तनों पे चिपक जाता है, बहुत सारे तेल होते हैं जो बर्तनों पे चिपक जाते हैं, बहुत सारा रगड़ने के बाद भी नहीं उतरते। हमारा रिफाइंड चिपकता है कि नहीं चिपकता, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। ये हमारा हेल्थ गार्ड है, ये फॉर्चून है, और ये जो लोग बहुत प्राउड फील होके बोलते हैं ना कि हाँ हम तो घर का तेल खाते हैं, ये वो वाला है। देख लीजिए आप इसको। हमारा रिफाइंड जमता नहीं है, हमारा रिफाइंड में ज्यादा चिकनाई नहीं है, जितनी उसमें चिकनाई होनी चाहिए उसी मात्रा में है। और किसी भी चीज में ये मात्रा नहीं है। जितना आप इसको देर तक रखेंगे ये साफ हो जाएगा, इसमें जरा सा भी कोई भी निशान नहीं है, बिल्कुल भी। देख लीजिए। और ये जितनी देर आप रखेंगे ये उतना पीला होता चला जाएगा। ये घर का है, घर का मैं इसलिए आगे कर रही हूँ कि इसी पे लोग अटक जाते हैं एक्चुअली ज्यादा ना। इसको आप 1 घंटा रखिए, 2 घंटा रखिए, सुबह तक रखे रखे, तभी ये ऐसा कैसा ही रहेगा। और इसका ये देख लीजिए कितना जमा हुआ है। चिकनाई ऊपर ऊपर तैर रही है कि नहीं तैर रही है इस चीज की। अगर घर का तेल है तो वो बॉडी में चिपकता क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है चीज ना। और अगर ये घर का तेल हम लोग खाते हैं तो अगर मैं मान लेती हूँ कि बहुत अच्छा तेल होता है, बहुत अच्छी चीज क्वालिटी होती है, पर अगर हम ये चीज खा रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को कितना फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। अगर अगर चीज बिल्कुल असली है, अगर बिल्कुल प्योर तेल है आपके पास, तो आप उसको पचा ही नहीं सकते, आपकी बॉडी उसको ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाएगी जब तक आप उसका अपनी बॉडी को इतना फिजिकल वर्क नहीं देंगे। पुराने जमाने के टाइम की बात हो रही है कि वो घर का तेल था, उसके बाद वो हल और खेत में काम करते थे, वो बॉडी में पूरा ऑब्जॉर्व हो जाता था, पसीना निकलता था। पर आज के टाइम में कौन किसका पसीना निकल रहा है? तो क्या बॉडी इस चीज को हमारी एब्जॉर्ब कर पा रही है? तभी लोगों के घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये चीज जमती है जाके। आप देख लीजिए दोनों का, ये चीज हमारे अंदर जाके जमेगी। फैट हमारा इससे कम तो नहीं होगा, इससे हमारा फैट ज्यादा से ज्यादा ही बढ़ेगा। ये हमारा बैड टॉक्सिन जो होंगे वो खतरनाक तरीके से हमारे अंदर जो होंगे वो पनपेंगे। हम सोचना हम लोगों का है कि हमारा हेल्थ गार्ड क्या काम करता है और ये सब चीजें। ये देख लीजिए आपके सामने है तीनों के तीनों डेमो। समझदारी हमारी है, अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम लोग इतना फिजिकल वर्क कर रहे हैं कि हमारी बॉडी इस तेल को ऑब्जॉर्व कर पा रही है तो हम लोग खा सकते हैं इस चीज को। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप लोग इस चीज को मत खाइए, खाइए आप अगर इतना फिजिकल वर्क कर रहे हैं और आपकी बॉडी में से उतना पसीना निकल रहा है तो आप इसको ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। नहीं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि इसको खाने से आपके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपके हार्ट के साथ साथ आपके घुटनों में प्रॉब्लम करेगा, ये आपकी जोड़ों में प्रॉब्लम करेगा। और ये जो है हमारे वाले हैं, इसकी चिकनाई कितनी है इसमें कितनी नहीं है ये आप देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो ये रिफाइंड हेल्थ गार्ड है, ये थायराइड को कम करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और दूसरा इसकी एक अच्छी खास बात ये है कि अगर इसको हम सुबह, मैं आपको एक अभी 4-5 दिन की घटना बताती हूँ। मैं कहीं गई हुई थी, गढ़वाल के एक लीडर है वो, नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा ठीक से, तो किसी के थ्रू मेरी उनसे बात हुई थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैंने मैडम इस हेल्थ गार्ड का 40 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है। 40 लोगों पे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्होंने 40 बच्चों को, कॉलेज के 40 बच्चों को रिफाइंड दिया। उन बच्चों को पकड़ा जिन बच्चों के उसमें क्या कहते हैं मुंह पे पिंपल्स या वो झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैंने ये 40 दिन उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया कि 2 दिन उसको मतलब 2 चम्मच उन्होंने खाली पेट पिया उसको। और आज वो 40 के 40 बच्चे उनको बोलते हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा हो गया कि आज उनके चेहरे पे छोटे छोटे कुछ निशान किसी किसी के ऊपर रह गए हैं, नहीं तो वो बिल्कुल
साफ हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा हेल्थ गार्ड ही नहीं है, ये दवाई का काम भी करता है, पेट की बहुत सारी समस्याएं दूर करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं खुद इसको रात को क्रीम के साथ यूज करती हूँ। मैं कभी कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, मैं कभी कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ रात को जो हमारी एलोवेरा वाली क्रीम है उसको हाथ पे लिया, उसमें 2-3 बूंदे हेल्थ गार्ड की डाली, सिर्फ रात को। गर्मियों में इसको रात को लगाना है, रात को लगा के हमें धूप नहीं मिलती है, अगर हम धूप में लगा के जाएंगे तो हम इसका रिजल्ट थोड़ा सा गलत देख सकते, गलत इन द सेंस मतलब आपके रैशेज जैसे धूप में जाएंगे, क्योंकि तेल है ना, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है, कई बार किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए मैं इसको खुद यूज करती हूँ। रात को क्रीम में लगा के सोती हूँ इसको मैं, और 2 बूंद लगा के सोती हूँ। तो मैं कभी कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ। मेरे पास इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे चेहरे पे कोई झाई वाई तो है नहीं, पर हाँ ये है कि फिर भी कभी कभी हो जाती है, तो फिर मैं उसको ज्यादा क्वांटिटी में लगा लेती हूँ, पर रात को लगाना है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये हमारा, इसमें कोई पाम ऑयल नहीं है, इसमें सिर्फ पाम ऑयल से बनाया जाता है। ये फॉर्चून वाला तेल है। ये हमारा, आपको पता ही है कि क्या इसमें डलता है क्या नहीं डलता है। तो आप लोगों के सबके सामने ये रिजल्ट है। रिफाइंड का तो अभी कविता मैम कितना टाइम है अभी? मैम टाइम है अभी। टाइम है अभी। तो ये मेरा रिफाइंड के लिए आपके सामने था डेमो। हम अब ये अच्छे से बिल्कुल सर उठा के बोल सकते हैं डेमो आपके पास है। और एक चीज का और मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पास लोकल कोई तेल है, उसका केमिकल हम कैसे नाप सकते हैं ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। सरसों का तेल आप लीजिए, जो बाहर का तेल है, जो लोकल तेल होता है, उसका केमिकल हम कैसे नाप सकते हैं। आप पानी लीजिए 1 गिलास में, और उस गिलास में वो जो आपका लोकल तेल है, सरसों का तेल, जो सभी लोग नहीं खा पाते, महंगा तेल, जो सरसों का तेल सस्ते वाला खाते हैं, उसकी 2 चम्मच उसमें डालिए। उसके बाद उसको 1.5 से 2 घंटे के लिए बहुत तेज धूप में रख दीजिए। उसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, आज मैं रखना भूल गई एक्चुअली, नहीं तो मैं खुद भी चीज को दिखाती आपको। उस चीज का तेल का रिजल्ट क्या आएगा कि जो उसका केमिकल है वो काला काला नीचे जम जाएगा। जो छोटा, जो 9% वो उसमें तेल, सरसों का वो सरसों होती है, वो छोटी सी लेयर आपकी ऊपर जम जाएगी। जो उसका केमिकल होगा, धूप में रखने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद वो पूरा का पूरा केमिकल नीचे जम जाएगा। उससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना क्या चीज जमी हुई है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तीसरा डेमो आप रिफाइंड के और हमारे इस सरसों के तेल के और रिफाइंड के साथ क्या देख सकते हैं। आप इसमें ही आटा डाल दीजिए, अपने वाले में भी 1 चम्मच आटा डाल दीजिए और इसमें भी आटा डाल दीजिए। अगर इसमें आटा डाल दिया, अपने वाले हेल्थ गार्ड में आटा डाल दिया, तो वो बिल्कुल सफेद आटा मिलेगा। और अगर आपने इसमें डाल दिया तो उसकी जो चिकनाई है वो पूरे के पूरे उसमें आटे में जम जाएगी। कहने का मतलब है जैसे वो आटे में जमेगी, वैसे ही वो हमारी बॉडी में भी जमती है जाके। तो हम लोग किसी भी तरह से डेमो करके दिखा सकते हैं अपनी टीम को। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज पहले आप लोग सब घर पे करके देखें, उसके बाद, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इस चीज का, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल बेफिक्र होकर कर देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को पहले घर पे करके देखती हूँ, उसके बाद ही मैं बाहर इस चीज को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा यही है कि मैंने आप लोगों को रिफाइंड के ऊपर 3 तरह के डेमो करके दिखाए नहीं है, 2 बताए हैं, 1 कराया है। तो हम लोग अगर इसको भी कर देंगे तब भी हम अपने रिफाइंड का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी भी ये पूरा व्हाइट है, जितना आप इसको रखेंगे बिल्कुल आप नहीं जम रहा है इसमें। आप देख लीजिए 1 बूंद तेल की नहीं है इसमें, क्योंकि कोई भी तेल हो, बाहर का फॉर्च्यून हो या कुछ भी है, कोई भी तेल ऊपर ऊपर तैरता ही तैरता है। ठीक है कविता मैम। और यस आप ये हमारा जो ओरिजिनल तेल होता है ये वो है, और ये हमारा फॉर्च्यून तेल है। डेमो आपके पास है, आपको पसंद आएगा तो मुझे बता देना, कमेंट करके मुझे बता देना कि कैसा लगा कहिए। और मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि हम लोग दूसरे तेल के बारे में भी जानकारी लें, तब हम अपने अपने हेल्थ गार्ड को आगे आगे भिजवाएं। क्योंकि हम अपने हेल्थ गार्ड के वो करते रहेंगे तो बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका अपना रिफाइंड है इसलिए आप इसको बेचने के लिए, हर कंपनी वाला अपने अपने तेल की तारीफ करता है। हमें वो काम नहीं करना है, हमने सामने वाले को दिखाना है कि हम अपने तेल की तारीफ इसलिए करते हैं कि आप इस वाले तेल में ये है और हमारे तेल में ये है। बिल्कुल सर उठा के हम लोग अपने तेल की तारीफ कर सकते हैं तब जब हमें हमारे पास दूसरे तेल की खूबियां या फिर कमियां होगी उसके पास ना। कोई भी प्रोडक्ट हो, उससे मैं बता रही हूँ। अब मैं, अगर मेरे पास टाइम है कविता मैम, तो दूसरे प्रोडक्ट पे दे सकती हूँ मैं डेमो। जी मैम टाइम तो है, आधा घंटा है अभी। टाइम है हमारे पास,
चलिए, तो अब दूसरा क्या होता है ना कि ये एक तो सबसे ज्यादा जो डेली नीड की हमारी चीज होती है रिफाइंड, क्योंकि हर घर में यूज होता है। दूसरी हमारे पास क्या आता है कि चाय की पत्ती को लोग बहुत पसंद करते हैं, और गढ़वाल के लोग हो गए या कहीं के भी लोग हो गए, चाय की पत्ती को बहुत पसंद करते हैं। और सब लोग यही बोलते हैं कि चाय की पत्ती हो तो ताजा हो, टाटा हो, अग्नि हो, कोई भी हो, मतलब जो भी है, जो भी आजकल चल रही है वो हो तो ज्यादा अच्छी है। तो मैं आप एक अपनी चाय की पत्ती, ये देख लीजिए, इसका तो रेफर मेरे पास है। अब मैं आप लोगों के सामने चाय की पत्ती का एक डेमो करके दिखाऊंगी, और हम लोग उससे समझ सकते हैं कि हमारी चाय की पत्ती भी क्या काम करती है और क्या नहीं करती है। कुछ लोगों ने मेरा ये डेमो देख रखा है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं कि पहले भी दिखाया था मैडम ने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उन लोगों के सामने ये डेमो करके दिखा सकती हूँ। देखिए, पहले तो चाय क्या काम करती है, पहले हम लोगों को ये करना पड़ता है। चाय हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अगर ऑक्सीडेंट का मतलब, एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट दोनों अलग अलग चीजें है। ऑक्सीडेंट अगर होगा तो वो हमारी बॉडी में जहर का काम करेगा। जब ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में से बाहर नहीं निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं शरीर में जाके अपना असर दिखाएंगे और वो कोई ना कोई बीमारी हमारे अंदर क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जब तक एंटीऑक्सीडेंट की ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बना रहेगा तो हम किसी न किसी बीमारी से जूझते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी चाय की पत्ती को ही आगे लेंगे। अगर हम अपनी चाय की पत्ती से बोलते हैं कि हमारी चाय की पत्ती एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे जो बेड ऑक्सीडेंट है उनको बाहर निकालने का काम करती है, तो क्या वाकई ही वो चाय की पत्ती हमारा काम ये करती है? तो आज हम इस चीज को देखते हैं। मैंने यहाँ भी एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी नहीं लूंगी, आधा गिलास पानी। ये मैंने ठंडा पानी लिया है। कुछ लोगों ने मेरा डेमो देख रखा है जो मुस्कुरा रहे हैं। जी मैम, उनको और अच्छे से आ जाएगा मैम। हाँ जी, ये हमने पानी लिया है और ये हमने चावल लिए। चावल हमने इसलिए लिए हैं कि क्योंकि जो हम चीजें खाते हैं वो ही ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ऑक्सीडेंट का काम करते हैं। सपोज हम बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर धूल मिट्टी जाती है। सपोज हम कहीं भी कुछ पोल्यूशन वगैरह की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर धूल मिट्टी जमती है। और जो हम खाना खाते हैं, जो आजकल केमिकल वाला खाना है, हर चीज में केमिकल आ रहा है। आरसीएम के लोग नहीं खा पाते ज्यादा, पर साग सब्जी तो वो भी खाते ही हैं। तो हमारी चाय कितनी अच्छी है, कितने बेनिफिट दे सकती है, ये हम लोग आज देखेंगे। जो हम लोग खाना खाते हैं वो ये है, मतलब ये है कि ये हमारे खाने को प्रेजेंट करता है। चावल हमारे खाने को प्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल साफ सुथरे चावल है, आप सभी लोग देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम खाना खा के बाहर निकले, ये हमारा खाना है, हम खाना खा के बाहर निकले। अब बाहर गए तो हम लोगों ने क्या किया, पोल्यूशन हमारे सामने आया सबसे पहले। उसके बाद बाहर की जो धूल मिट्टी है वो सामने आई है। उसके बाद जो खाने का केमिकल है वो हमारे सामने आया। मतलब 3-4 तरह के हमने केमिकल एक दिन में अब हमारे अंदर चले गए। तो हमारे शरीर की क्या हालत होगी, ये हालत हो जाएगी हमारे शरीर की। क्योंकि बैड टॉक्सिन तो हमारे निकल ही नहीं रहे हैं, टॉक्सिन अंदर ही तो जम रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज तो कर ही नहीं रहे हैं। ना हम टाइम से कोई फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं, ना हम कोई चीज ऐसी खा रहे हैं। मैं जो आरसीएम के लोग हैं उनके लिए ये बात है, क्योंकि वो तो चाय पीते ही है, उनके अंदर कोई वो नहीं है, ऑक्सीडेंट नहीं है, उनके सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है ना कि हम बाहर जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खाते पीते हैं, तो उसका जो केमिकल हमारे अंदर जाता है वो इस तरह से काम करता है कि जो हमारे अंदर की चीजें हैं, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे आजकल देखा कितनी सारी पत्रियां वत्रियां, ये सब चीजें खाने के केमिकल से ही हो रही हैं। तो हमारे शरीर की हालत ये हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो आपने चावल बीटाडीन के केमिकल में डाल के दिखा दिए। बीटाडीन एक ऐसी चीज है जो केमिकल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने ये चीज डाली है यहाँ। मैं भी ये भी क्लियर कर देती हूँ। और अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो मैं एक चीज और करके दिखाती हूँ। ये मैंने आपके सामने ये इसमें पूरा पानी साफ कर दिया। अभी एक बार और करेंगे। ये मैंने एक बार और कर दिया। बोलते हैं ना पानी पीने से बहुत बैड टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, ये होता है, नहीं निकलते बिल्कुल भी। जब तक हमारे अंदर शुद्ध चीज नहीं जाएगी तब तक नहीं निकलेगी। हम पानी कितनी बार पी चुके,
3 बार पानी पी चुके, क्या चावलों का रंग चेंज हुआ है? नहीं हुआ। अगर सिर्फ पानी से ही बैड टॉक्सिन बाहर निकलता है तो हम पानी पी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमारे शरीर में बहुत सारी जब गंदगी जम जाती है तो कुछ चीजों की और की भी जरूरत पड़ती है, जिसको फूड सप्लीमेंट बोला जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर जानी चाहिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों के सामने ये सब चीजें की। यस मैम। पानी साफ हो गया जी। पानी साफ हो गया। अब मैं एक छलनी लेती हूँ। छलनी में मैं अपनी चाय की पत्ती के 2 चम्मच डालूंगी। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये मैंने चाय की पत्ती के 2 चम्मच ले लिए। और इसको भी मैं पहले थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी डालती हूँ। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी गर्म पानी की, क्योंकि गर्म पानी ही वो चीजें जो चाय को प्रेजेंट करता है। ठंडे पानी से तो चाय नहीं बन सकती ना, और हमें चाय की पत्ती को अपनी को दिखाना है तो गर्म पानी लेना पड़ेगा उसके लिए हम लोगों को। ये हमारी चाय तैयार हो गई। चीनी और दूध तो हमारे स्वाद के ऊपर होता है, असली चाय तो यही होती है। ऐसा ही होता है चाय का कलर। ब्लैक टी जो पीते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। और अगर हम चीनी और दूध वगैरह डालते हैं तो वो हमारे स्वाद के ऊपर बात हो जाती है, असली चाय तो यही होती है। तो अब क्या करेंगे, ये पानी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने खाना खाया था तो उस चाय की पत्ती को, चाय को जो हम रोज सुबह बेड टी पीते हैं, मैं तो 1 की बजाय 2 कप पीती हूँ सुबह ही सुबह। तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, ये पानी थोड़ा सा वो निकाल देती हूँ। पानी देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ है ये जो मैंने धुला था चावल। अब हमारी चाय की पत्ती कितने बैड टॉक्सिन बाहर निकालती है, कितने नहीं निकालती है, ये मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। अब मैंने आपके सामने ये चीज डाल दी और इसको मैंने खूब अच्छे से घुमा दिया। फर्क दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, तो नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये साफ अभी दिख जाएगा। दिखाई दे रहा है। ये देखिए, चावल काले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट बोलता है, हम झूठ और उसके उस पे नहीं चलते, हमारा प्रोडक्ट बोलता है, पर हमें उसको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। हम बहुत से लोग बोलते हैं कि चाय से गैस बनती है, खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि 1 की बजाय 2 गिलास पीजिए ना। गिलास भी नहीं, कप भी नहीं, गिलास बोलती हूँ मैं तो। आराम से निकलते हैं आपके बेड टॉक्सिन जितने भी होते हैं, साफ हो जाते हैं वो धीरे धीरे करके ना। आप अगर रोज आप इस चीज को पियेंगे तो पूरा दिन में आपने जो भी केमिकल खाया, कुछ भी खाया, रात को आके अगर आपने पूरा फील्ड वर्क करके 1 कप चाय पी लिया तो आपके अंदर बेड टॉक्सिन रहेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो हम लोग इसको बिल्कुल सर उठा के अपने प्रोडक्ट को बेचे, बताएं, पर हमें बताने का तरीका आना चाहिए कि इसके अंदर ये चीज है और ये इसलिए काम करती है। तो मेरे ख्याल से सभी को पसंद आया, नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे पास इतनी नॉलेज थी इस चीज के लिए। आगे भी मैं जो मेरे पास है मैं देती रहूंगी आप लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। और अभी मेरे पास यही था, तो फैसला हम लोगों का है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अपनी फील्ड के कितने मास्टर बन सकते हैं, कितने नहीं मास्टर बन सकते। हर आदमी अपने आप में कैपेबल नहीं होता है, पर क्या है ना कि हर आदमी एक चीज को पकड़ ले, उसमें आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहे प्रोडक्ट को पकड़े, चाहे न्यूट्रिशन को पकड़े, चाहे गुडोट को पकड़े, चाहे अपने एफएमसीजी को पकड़े, हम लोगों को सही लोगों को करके दिखाना है, प्रेजेंट रिजल्ट आना चाहिए हमारे सामने, तो उसका मजा ही अलग आता है। थैंक यू सो मच कविता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत टाइम ले लिया वैसे तो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से मैम को हॉटस्पॉट करूँ। थैंक यू मैम। सभी लोग जोरदार तालियां मैम के लिए बजाएंगे, बहुत ही जोरदार। अपने घर पे हम जरूर हैं, लेकिन हम डिजिटली मैम को ये दिखा सकते हैं कि आज हमने कितना कुछ सीखा है। बहुत ही
मैम बहुत ही, सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए भी सैल्यूट करती हूँ मैम कि आपने कैमरा किस तरह से मैनेज कर रखा है। क्वालिटी इतना अच्छा कि अच्छे से दिख रहा है पूरा, जो भी आप बीच में पूछ रहे थे कि दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो मेरी वीडियो दिख रही है? मेरी नहीं दिख रही होगी शायद, 1 मिनट। नहीं, मेरे को 4 ही लोग दिख रहे हैं एक्चुअली, जहाँ अब भी मैं देख लेती हूँ। हाँ, मैंने आपकी वीडियो को स्पॉटलाइट कर रखा था। ठीक अच्छा है मैम, अच्छा। थैंक यू मैम। और मैम ने आज बहुत अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे मैम ने कहा कि लोग बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में तो सब बोलते हैं, अगर हम इस तरह से करके दिखाएंगे तो फिर हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। और ये मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, हम बोलते तो हैं लेकिन हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि तेल तेल तो 80-90 रुपए में मिल रहा है। अब ये मान के चलो कि 80 रुपए में क्या मिल रहा होगा उनको, 90 रुपए में क्या मिल रहा होगा। जब मैम ने उसका सरसों के बीज के जो दाने हैं वो भी बता दिया कि कितने रुपए का हो रहा, लगभग 240 रुपए का तो वही हो रहा। और उससे भी सस्ता अगर हमें तेल मिल रहा, तो हम तेल नहीं खा रहे थे, या जो लोग नहीं सिस्टम को अडॉप्ट कर पा रहे हैं वो तेल नहीं खा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से बताते हैं तो वो समझ पाएंगे कि तेल रियली क्या होता है, अगर हम उनको कंपैरिजन जरूर करें। हम बाकी मैम ने बहुत अच्छी एक अपनी बात बताई कि ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप सरसों का तेल मत खाइए, आप बिल्कुल सरसों का तेल खाइए, लेकिन फिजिकल वर्क, यानी कि हमारे शरीर इतना काम कर रहा है कि वो पसीना जो फैट मैम ने उसमें दिखाया है वो हम शरीर से उसको बाहर निकाल पा रहे हैं, डिटॉक्स कर पा रहे हैं, वो भी सिर्फ पसीने से। अगर हम उसको कर पा रहे हैं तो जरूर खाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने तो वही तेल खाया था, वो तो बिल्कुल अच्छे अच्छे रहे। तो वो अच्छे तो बिल्कुल रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते थे, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते थे, जिसके कारण से वो उस तेल के खाने के बाद भी बहुत अच्छे से रह चुके थे। अच्छा है स्वास्थ्य के लिए सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल, लेकिन वो तब है जब हम फिजिकल वर्क कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से आज मैम ने बताया, चाय पत्ती के बारे में बिल्कुल मैम ने बताया है। और मैम ने एक बात बोला है कि पहाड़ी लोग, रियली पहाड़ी लोग बहुत चाय पीते हैं। और मैं अपने घर की बात बताऊं, अपने मायके की, तो एक दिन में लगभग 14 से 15 बार की चाय बनती होगी। तो किसी की और के घर पे भी बनती है तो आप यस कह सकते हैं। मेरे घर पे बनती है जी, बिल्कुल मीनाक्षी मैम, हमारे घर पे बनती है। और इससे पहले जब हम बाहर की चाय पत्ती यूज करते थे, तो गैस तो नॉर्मल सी बात थी, गैस भी होना ही है, मेरी भाभी को खुद होता था। लेकिन जब से यहाँ की चाय पत्ती यूज की है तो उनको खुद ही पहले तो अच्छा नहीं लगेगा कि चाय पत्ती लहानी है बाहर आरसीएम से, चाहे वो कितनी बार भी चाय पिए तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और वो आप समझ ही चुके होंगे कि एक चाय पत्ती, मैम ने कहा कि वो फूड सप्लीमेंट का, हमारे शरीर फूड सप्लीमेंट काम करते हैं वो डिटॉक्सीकरण करने का हमारे शरीर को। लेकिन हमारी तो चाय पत्ती काम कर रही है शरीर को, बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट का काम, डिटॉक्स करने का काम। मैडम की शायद वीडियो आजकल कुछ गड़बड़ कर रहा है, का फोन ना। मधु मैम आप आ जाइए। कविता मैम का शायद आजकल नेट गड़बड़ कर रहा है ना। जी मैम, होस्ट भी मैम थी ना, तो मैं अनम्यूट भी नहीं कर सकती थी। ओह अच्छा। अच्छा। तो मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो शायद मैम चली गई। बहुत पहले तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज इतना अच्छा डेमो दिखाया हम सभी साथियों को, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कि किस तरह से हम फील्ड में अगर काम करना चाहें और डेमो दिखा के अगर हम प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं। तो दोनों ही प्रोडक्ट मैम आपने बहुत अच्छे चुने, जो हेल्थ कार्ड और हमारा चाय पत्ती, दोनों ही बहुत जरूरी प्रोडक्ट है और हर घर में बिल्कुल लगता ही लगता है। तो आपका पहले तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस डेमो के लिए स्पेशली खुद बोला, और बहुत अच्छा लगा, बल्कि हमने सभी साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जितने भी साथी हमारे बीच में आज आए, बहुत कुछ सीखने को हमको सबको मिला आज। और इसी तरह से हम लोग भी खुद पहले घर पे करके देखेंगे, जैसे मैम ने कहा कि हम डायरेक्टली बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर के सामने, नए कस्टमर के सामने ना करें, पहले खुद करें।
घर पे प्रैक्टिकल करके देखें कि किस तरह से आपका डेमो बिल्कुल उसका रिजल्ट सही आता है, तब आप आगे कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू मैम। और कुछ साथियों से थोड़ा फीडबैक जरूर लेंगे कि आज का सेशन उनको कैसा लगा और क्या चीज आज उनको बहुत अच्छी लगी कि हमें इस तरह से हमें भी करना चाहिए। तो मैं कुछ साथियों को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। आज हमारे बहुत से साथी हमारे बीच में है। हमारे बीच में गीना ठाकुर मैम है। मैम आप अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम अनम्यूट करिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। जय से मैम। मैं गीना ठाकुर हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग और रहने वाली हूँ। तो आज अभी जो मैम ने हमें जानकारी दी और डेमो करके बताया अमिता शर्मा मैम, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। और एक दो बार मैं भी घर में गई तो काफी लोगों का सवाल था कि सरसों के तेल के बारे में बताया और राइस ब्राइल ऑयल के बारे में मैम ने जानकारी दी। तो वहाँ पे एक बात चली हुई थी कि सरसों एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने बोला कि हमारा जो सरसों का तेल वो बहुत अच्छा है और आपका जो तेल है मतलब हमने खाया नहीं है। ऐसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आरसीएम का तेल राइस ब्राइल ऑयल तेल है और बहुत अच्छा बता रहे हैं वो। जैसे मतलब हम यहाँ पहाड़ों के लोग जैसे मतलब फंक्शन बनाते हैं और रोटियां तो मतलब बोला कि किसी ने दे दिया है, दोस्तों ने दे दिया कि लो भैया एक बहुत मतलब राइस ब्राइल ऑयल तेल है और इसको यूज करके